डॉक्टर्स और हमारे बीच में एक वन साइडेड रिलेशनशिप। डॉक्टर्स हमें सेफ रखने के लिए दिन रात फाइट कर रहे हैं और हम उनके प्रॉब्लम्स को समझने के लिए 2 मिनट भी नहीं दे पाते। बात हो रही है हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स की, फ्यूचर डॉक्टर्स की। पैंडेमिक हो या ना हो, लॉकडाउन हो या ना हो, हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल हो या ना हो, मेडिकल स्टूडेंट्स को एग्जाम तो देनी पड़ेगी। इन द नेक्स्ट 3 मिनट्स वी आर गोइंग टू टेल यू कि हम हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स की कितनी वैल्यू करते हैं। हेलो, मेरा नाम है राघव मोहन राठौर। मैं आईएमए एमएसएन छत्तीसगढ़ का कन्वेनर हूँ। आपने सामने जो वीडियो था उसके कुछ पार्ट देख ही लिए होंगे और उस वीडियो का पूरा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो एक्चुअली आज हम आए हैं आपको बताने, आप सब उस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। पहला चीज़, अभी एंड न्यू को बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने हमारे बातों को एक पब्लिक प्लेटफॉर्म तक रखा और उन्होंने हमारे बातों को आगे तक पहुँचाया। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात मेडिकोस को 2-3 चीज़ें हैं। पहला है, मैंने और हमारी टीम ने जो वीडियो है उसके कमेंट्स में गए, उसमें देखा मेडिकोस बोल रहे हैं थैंक यू हमारी आवाज़ को बताने के लिए, हमारे प्रॉब्लम्स को बताने के लिए, थैंक यू हम कोई बोल नहीं रहा था, आपने बोला थैंक यू वगैरह वगैरह वगैरह। आप उस कमेंट में जाना, सब पढ़ लोगे। तो आज हम बताने आए हैं कि दिक्कत कहाँ पे हो रही है। पहला दिक्कत है कि स्टूडेंट सोचते क्या हैं, मेडिकोस को क्या लगता है कि कोई दूसरा आएगा उनका वो सब काम कर देगा। तो ऐसा नहीं है। उनको ये लगता है कि वो शेयर कर देंगे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, एक दिन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लड़ लेंगे, अपने दोस्तों के बीच थोड़े बहुत गाली गलौज कर लेंगे, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर लेंगे, सिस्टम को गाली दे देंगे, थोड़ा क्रिटिसाइज़ कर देंगे, उतना में उनका काम हो जाएगा। तो ना आपका स्टेटस कोई नेता देख रहा है, ना कोई कंसर्न अथॉरिटीज़ देख रहा है। तो सिस्टम में चेंज कैसे होगा? फिर और क्या होता है कि कोई बोलना नहीं चाहता, सब बस पढ़ते रहना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं और लग रहा है कि कोई दूसरा आएगा उनके लिए सब काम करेगा, अपना पैसा, अपना टाइम, अपना पूरा एफर्ट्स लगा के उनके लिए एप्लीकेशन लिखेगा, उनके लिए वो गवर्नमेंट से मिलने जाएगा, उनके लिए वो सब चीज़ करेगा। तो कोई दूसरा आपके लिए क्यों करेगा? आपका ठेका लेके कोई नहीं बैठा है, ठीक है। और क्या है कि क्या लगता है कि जो नेता बनेगा, मतलब जो सभी लोगों की प्रॉब्लम्स को आगे रखेगा, ऐसा लगता है उनको कि प्रोफेसर उनको फेल कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोफेसर आपको कोई दुश्मन नहीं है कि आप अगर सही चीज़ों को बोलेंगे तो आपको फेल कर देंगे, ठीक है। और क्या है, सब स्टेटस में रो रहे हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेडिको के साथ गलत हो रहा है, मेडिको को मार पड़ रहा है, मेडिको को क्या क्या नहीं हो रहा है, ऐसे करके। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेडिकोस का जो हालत है ना, वो खुद मेडिकोस के ही कारण है। क्यों कारण है? क्योंकि नहीं है आप में थोड़ी सी भी यूनिटी। आप सिर्फ सेल्फिश हैं और आप अपने बारे में ही सोचते हैं। जब कोई आपके लिए खड़ा होना चाहता है तो आप अपने बातों को रखने के लिए उनके साथ भी खड़े नहीं होते हैं। आप सिर्फ क्या बोलते हैं, मेरे को पढ़ना है, या फिर मैं इस काम में नहीं आ सकता, नहीं आ सकती, या फिर मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इतना कुछ है। सिर्फ और सिर्फ वीडियो को शेयर करने से, कहीं पे रोने से कुछ नहीं होगा। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि काम कैसे होता है। काम कुछ ऐसे होता है जैसे कि अभी हम जस्ट सभी के एग्ज़ाम का लेके चलते हैं। इसमें ऐसे होता है कि पास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई उनका पूरा फोटोकॉपी, फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स अटैच करना होता है, एप्लीकेशन लिखना पड़ता है और जाके कंसर्न अथॉरिटी के पास जाके मिलना होता है। क्योंकि जब तक आप रिटर्न में अपनी प्रॉब्लम्स कंसर्न अथॉरिटीज़ को नहीं देंगे तब तक काम नहीं होगा। ये सिस्टम का रूल है। आपके बोल देने से वो चीज़ नहीं हो जाएगा, क्योंकि क्या पता कल के डेट पे आप पलट गए अपने बातों से। तो इसलिए हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर चीज़ के लिए फिर लगता है कैपिटल्स मनी। और जैसे ही उसकी बात आती है आप पीछे हट जाते हैं। आपको बचाना होता है अपने थोड़े से पैसे,
इसका एग्जांपल जस्ट है अभी अभी ही कि जैसे ही बहुत सारे लोगों ने एक ग्रुप यूनाइट होने के लिए ज्वाइन किया, लेकिन जैसे ही वहाँ पे बात मेंबरशिप फ़ी की आई, यूनाइट होने की बात आई, तो सब ने लगभग 80% लोगों ने अपना पल्ला झाड़ लिया, वहाँ से चले गए। क्या बोलना था कि जहाँ पे मनी मैटर आएगा वहाँ पे मैं नहीं आ पाऊँगी, नहीं आ पाऊँगा। तो अब आप मेरे को ये बताइए, अगर हमको कल की डेट में एप्लीकेशन लिखना हुआ, उसके प्रिंट आउट निकालने पड़े, गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जाना पड़ा, उसके पैसे कौन देगा? अपने जेब से कोई क्यों देगा आपके लिए? क्या आप उनके बेटे बेटी हैं? नहीं। क्या आपने उनको बहुत सारे पैसे दे के रखे हैं? नहीं। तो क्यों कोई फ्री में आपके लिए काम करेगा अपने पैसे लगा करके? हाँ, जहाँ पे पैसे नहीं लगते हैं वहाँ पे पूरी तरीके से सपोर्ट है आपको। अगर सिर्फ और सिर्फ ईमेल भेज देने से, ट्विटर में ट्वीट कर देने से, फेसबुक में पोस्ट कर देने से काम होते ना, तो प्रोटेस्ट की, कोर्ट की, एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अभी काम कैसे होते हैं नहीं जानते, आप बस अपने घर में बैठे हुए हैं और क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये गलत है, वो गलत है, ऐसा गलत है, वैसा गलत है। तो थोड़ी इन बातों को समझिए, साथ देना पड़ता है, खुद के लिए खड़े होना पड़ता है। तो अब इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है? इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन है कि आप यूनाइट होइए। सिर्फ और सिर्फ अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, अपने कॉलेज ग्रुप्स में, अपने फेसबुक पेज में नेता बनने से, इन्फ्लुएंसर बनने से कुछ नहीं होगा। फील्ड में उतर कर काम करना पड़ेगा, आपको भी अपने लिए बोलना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके सिस्टम में चेंज आएगा। आप दूसरे ऊपर आस लगा कर बैठेंगे कि वो आएगा आपको सब सही कर देगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा भरोसा है तो आप उन्हें लेटर लिखिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। अगर कोई आप ऐसा बोलेंगे कि नहीं कोई दूसरा आएगा वो रिक्वेस्ट करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। और हाँ, अगर आपको लगता है ना कि हर काम तो हो रहा है, तो मैं बता दूं, ये आपको लग रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग लगे हुए हैं आपके काम को करने में। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ, और MSN में बाकी सभी स्टूडेंट हैं। उनको कोई पगार नहीं मिल रहा है, उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ चाह रहे हैं कि स्टूडेंट को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके जहाँ पे उनकी बातों को सब सुने। और ये बहुत सारे डॉक्टर्स इस सब चीज़ों में वॉलंटियरली हेल्प कर रहे हैं बिना किसी फायदे के। तो अगर आप खुद अपने लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई कैसे आपकी हेल्प करेगा? आपके कामों को करने वाले खर्चों के लिए कोई दूसरे अपने जेब से क्यों दे? क्यों कोई दूसरा आपके लिए जाकर कोर्ट में केस लड़े, और कोर्ट में केस लड़ने के लिए जितने भी अमाउंट के खर्चे आ रहे हैं उसको अपने जेब से दे? अगर प्रॉब्लम आपकी है तो सॉल्व भी आपको ही करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हो सकता है आपको भी समझ में ना आए। ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी तब जब कोई प्रॉब्लम आपके ऊपर खुद आएगा, आपके बैच के ऊपर आएगा या पर्सनली आपके ऊपर आएगा, तब आपको समझ में आएगा यूनिटी की क्या अहमियत होती है, क्या अहमियत होती है एक साथ खड़े होकर बोलने की। आप हो सकता है आपको अभी ये सब चीज़ों के बारे में पता नहीं चल रहा है, क्योंकि कोई ना कोई आपका काम कर दे रहा है, लेकिन जिस दिन आपको अकेला खड़ा होना पड़ेगा तब आपको पूरा सिस्टम, हर चीज़ समझ में आएगा। दिक्कतें बहुत सारी हैं, बहुत सारे लोग सही करने में लगे हुए हैं, लेकिन बात वही है, क्या आप अपने साथ हो रहे प्रॉब्लम्स के लिए अवेयर हैं? क्या आप बोलते हैं? क्या आप फील्ड में उतर के उन चीज़ों को सही करना चाहते हैं, कि सिर्फ एक दिन स्टेटस लगा करके दूसरे दिन भूल करके फिर वही PUBG, मीम्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मूवीज़, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और भी बहुत कुछ में ही अपना बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं? फिर कोई प्रॉब्लम आएगा, फिर एक दिन रो देंगे, फिर भूल जाएंगे चीज़ों को। तो अगर आप ऐसे हैं तो आप सिस्टम में चेंज नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ आप एक्सक्यूज़ दे रहे हैं
कि सिस्टम में चेंज होना चाहिए, सिस्टम में चेंज होना चाहिए, सिस्टम में चेंज होना चाहिए। तो सिर्फ एक्सक्यूज़ मत दो, अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए बोलो। हम आए हैं आपको सपोर्ट करने, आपका साथ देने, लेकिन बात वही है, क्या आप खुद अपना साथ दे सकते हैं? हम आपके साथ जाएंगे हर जगह आपके साथ खड़े होने, लेकिन क्या आप खुद अपने लिए खड़े हो सकते हैं? खुद बोल सकते हैं कि आप भी सिर्फ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक तक ही सीमित हैं, और हाँ, अपने कॉलेज ग्रुप में नेता बनने तक बस सीमित है? तो इतना ही था। यही है मेडिकल स्टूडेंट की आज की रियलिटी। इसलिए कभी भी कोई पोस्ट करने से पहले एक बार सोचना जरूर कि क्या वो पोस्ट करने से वो कंसर्न अथॉरिटीज़ आपका पोस्ट देख लेंगे और आपका काम हो जाएगा। अगर नहीं होगा, सोचो कैसे होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत सारी चीज़ें मैंने बोल दी, बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सभी प्रॉब्लम्स को एक ही वीडियो में हम नहीं बता सकते। हम भी इसी में लगे हुए हैं कि पूरे मेडिकल स्टूडेंट को यूनाइट कर सकें, ताकि उन्हें फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो इस चीज़ से रिलेटेड। बहुत सारी दिक्कतें हैं, और एनओसी है, पीजी में सीट है, टाइम टू टाइम टाइम टेबल ना आने का दिक्कत है, और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। सभी दिक्कतों को ख़त्म करने के लिए हमको बोलना पड़ेगा। जिसको भी फील्ड में उतर कर काम करना हो, जो भी बातों को आगे रखना चाहता है, जो भी सबकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना चाहता है, वो हमसे जुड़ सकता है MSN में, IMA MSN में। ओके, थैंक यू।